वेलकम बैक। पैकेज आपने देखा है व्यूवर्स, आंखों के मसाइल क्या क्या हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, नज़र कमज़ोर क्यों हो जाती है और इसका हल क्या है, और आंखों की हिफाजत कैसे की जा सकती है। ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत जल्द ग्लासेस लग जाती हैं, इसकी क्या वजह है, इसी पर हम आज तफसीलन बात करेंगे। और अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो सबसे पहले लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं आयशा नासिर, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका। और इनके साथ मौजूद हैं माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर मोहम्मद फैसल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल आपका भी। और हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो से ईसा भाई ने, आप सबके और हम सबके फेवरेट हैं। ईसा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। आपके पास कौन कौन से पेशेंट्स आते हैं, कौन कौन से मसाइल लेके आते हैं और उनकी रीज़न्स क्या होती हैं? हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो आंखों की कमज़ोरी है, ऐनक का नंबर निकल रहा होता है। और ये पहले तो बड़े बच्चों में होता था ज़्यादा, लेकिन अब हम बहुत छोटे छोटे बच्चों को बहुत बड़े बड़े नंबर्स लगते हुए देख रहे हैं। अगर हम देखते हैं WHO की रिपोर्ट जो कि आलमी इदारा बराए सेहत है, तो वो ये कहता है कि बाय 2050 जो अभी प्रेजेंट ग्लासेस यूजेज है इन छोटे बच्चों में और टीन्स के अंदर, वो एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है ट्रिपल फोल्ड हो जाएगा। और कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे 90% तक जो है वो बच्चों को ग्लासेस लगी हुई हैं। अब हमारा जो है ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये लास्ट को तकरीबन 50 ईयर्स के अंदर चेंज आ रहा है। हमारी आई की यूजेज और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस इस किस्म की हैं कि वो हमारी आई के स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आ रही हैं। और जब हम मुस्तकिल नज़दीक का काम कर रहे हैं, स्क्रीन्स को एक्सपोज हो रहे हैं, लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो लाइट का स्पेक्ट्रम हम यूज़ कर रहे हैं, इंडोर्स हम टोटली शिफ्ट हो गए हैं। और हमारा फोकस जो किसी ज़माने में 60 फीट एंड अबव होता था, हम बाहर रहते होते थे और हमारा ज़्यादा एक्सपोजर बाहर था। अब हम टोटल वो एक फ्लैट में, एक कमरे में, एक घर के अंदर शिफ्ट हो गया बच्चा। सो उसकी सारी जो ये नज़दीक पॉइंट ऑफ फोकस है, उसकी वजह से आई के यूजेज की वजह से मायोपिया है, जो माइनस के नंबर्स लग रहे होते हैं, आई के साइज़ में चेंजेस हैं, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसको अफेक्ट कर रही हैं। जो आज का हमारा एनवायरनमेंट है वो होता है, बच्चों को भी खास तौर पे ग्लासेस होते हैं। पेरेंट्स भी नहीं मानते कि भाई अभी इतना छोटा, इसको ग्लासेस का कोई ज़रूरत नहीं है, ग्लासेस लग ही नहीं सकती। एक्सेप्टेंस नहीं है ना, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और इग्नोर करते हैं। अब ग्लासेस लगाना नहीं चाहते लोग क्योंकि, तो इस तरह से इग्नोर करना इन चीज़ों को कितना नुकसानदेह हो सकता है, आगे उनके लिए कितना ख़तरनाक होगी ये चीज़। आँखों का जो हमारी नज़र बनती है वो बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि हमारी आँख ठीक हो, हमारे आँख का ब्रेन के साथ कनेक्शन ठीक हो और ब्रेन खुद काम ठीक कर रहा हो। ये सारा का सारा कनेक्शन उस सूरत में डेवलप करेगा जब आपके आंख के पर्दा, जो समझ ले कैमरे का सेंसर है, उसके ऊपर एक फोकस्ड इमेज जाएगा। बच्चे को अगर ऐनक की ज़रूरत है और आपने ऐनक नहीं लगाई तो ये जो कनेक्शन डेवलप होना है विद द ब्रेन वो नहीं डेवलप होता, जिसको हम लेजी आई या एम्ब्लियोपिया कहते हैं। सो अगर वो डिनाइल के अंदर चले जाएंगे और इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कराएंगे तो बच्चे की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है आई की और ब्रेन की, वो नहीं होगी। वो सारे के सारे एरियाज़ कमज़ोर रह जाएंगे। और इस सारे मामले के अंदर जो सबसे तशवीशनाक बात यह है कि यही एज अगर बच्चे की 8-10 साल से ऊपर हो जाए, फिर इस बीमारी का इलाज भी उतना मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है और तवील भी हो जाता है। बिल्कुल। इस ज़मन में एक चीज़ और हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ आई स्क्रीनिंग और विजुअल स्क्रीनिंग नाम की सर्विसेज तकरीबन नहीं हैं। और इवन बहुत अच्छे स्कूल्स के अंदर भी अगर आप जाते हैं तो वो उस तरीके से, जिस तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि बच्चा जब स्कूल में पहली दफ़ा जा रहा है तो उसका एक आई टेस्ट होना चाहिए, उस पता चले बच्चे को क्या नज़र आ रहा है। क्योंकि मोर देन 80% जो हम दुनिया से परसीव करते हैं दैट इज़ थ्रू विजन, द रेस्ट इज फ्रॉम आवर हियरिंग एंड टचिंग। तो जो मेजर जिस चीज़ से उसने सीखना है दुनिया के बारे में, दुनिया से इंटरेक्ट करना है, वो अगर विजन में उसकी कमजोरी होगी तो आप कैसे करेंगे? बड़ी मुश्किल हो जाएगी और वो इस तरह से नई चीज़ों को देख सकेगा जिस तरह से उसको देखना चाहिए। लेकिन आयशा से ईसा भाई भी कह रहे थे कि खुराक बड़ी मैटर करती है, पानी का बड़ा अमल दखल होता है। तो कितना अमल दखल होता है पानी का, खुराक का, आईसेट अगर वीक हो जाती है किसी की? देखिए, वी आर व्हाट वी ईट। अगर हमारी डाइट पुअर होगी, अगर हमारी डाइट में किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी हमेशा उसका कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम देती है। अब नज़र की कमज़ोरी विटामिन ए डेफिशिएंसी से लिंक्ड हो सकती है, और अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी है बॉडी में तो नज़र कमज़ोर हो सकती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, मगर डाइटरी फैक्टर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब विटामिन ए हमें सबसे ज्यादा जो हर बंदे को पता है गाजर से मिलता है। गाजरों का इस्तेमाल नजर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम विटामिन सी देखें, आज का तो सीजन भी है तो खानी चाहिए, फिर गाजर का जूस भी पीना चाहिए। और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी नजर के लिए बहुत अच्छा है। गाजर उसका विटामिन सी का भी सीजन आया हुआ है आजकल। जितने ये ऑरेंजेस वगैरह हैं इसके अंदर विटामिन सी की वाफिर मिकदार मौजूद है। फिर ओमेगा 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है।
फिश का सीजन भी आया हुआ है, तो ओमेगा 3 फिश के अंदर होता है, नट्स के अंदर होता है, सीड्स के अंदर होता है। सीड्स में फ्लेक्स सीड्स या चिया सीड्स यानी अलसी और तुखम दाऊदी, इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो नज़र के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी की डाइट पुअर है, अगर किसी का जंक का इस्तेमाल ज़्यादा है, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, डाइट हेल्दी नहीं है, तो जाहिर है बहुत सारी कमजोरियां होंगी, जिसमें से एक कमजोरी नज़र की कमजोरी भी होती है। ठीक है, वैसे तो जिस तरह से आयशा ने भी कहा है कि नज़र की कमजोरी से अगर बचना है तो आप फिश का इस्तेमाल करें, गाजर का जूस का इस्तेमाल करें, कुछ सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें। तो सीज़न है, आप फ़ायदा उठाएं और गाजर का जूस पिएं, फिश खाएं, इसमें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा आप लोगों को, और ख़ासतौर पर बच्चों को भी गाजर का जूस पिलाएं, उनको एक ना वो फ्लेवर। हमारे साथ है जमील। अस्सलाम वालेकुम जमील। जी जमील, क्या बात करना चाहते हैं आप? मैडम, मेरा एक बच्चा है, उसका ना आंख का मसला है, आंख एक आंख से कम नजर आता है उसको, और एक आंख से उसको सही नजर आता है। ठीक। डॉक्टर के पास लेके गया हूँ, डॉक्टर कहता है जी कि जो जिस आंख में सही नजर आता है ना इसको, उस आंख को बंद कर दें आप, और जो जिस आंख से कम नजर आता है, बिल्कुल कम नजर आता है, धुंधला नजर आता है, बिल्कुल उस आंख पे आप इसका जोर डलवाएं, और जो सही आंख उस पर पट्टी करवाएं आप, और दूसरी आंख पे इसका जोर डलवाएं। तो इसका हमें कोई वो जो बच्चा है वो पट्टी करते हैं तो फिर रोता है बहुत ज्यादा, सही है, मुझे दर्द होता है, उसका मेरे हाल होता है। चलें जी, अभी डॉक्टर से पता करते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ मुल्तान से, सबा। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम। जी सबा, क्या बात करना चाहती हैं? मुझे ये पूछना था, मेरे भाई हैं, एक स्पेशल मंगोल परसेंट है वो, तो उनके पहले एक आंख का ऑपरेट हो गया था, उनका सफेद मोतिया का ऑपरेट हो गया था। अब वो दूसरी आंख में थोड़ा सा लेट उन्होंने कर दिया, या हम लोगों को सही से गाइड नहीं कर सके, उनको काला मोतिया एडवाइस कर दिया गया है, यानी कि उनको कैरी मुझे करना होता है, और ऐसे बच्चों का मालूम है कि वो किस तरीके से हमें उनको लुक आफ्टर करना होता है। मैं इस चीज में सख्त परेशान हूँ, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हूँ कि आया उसकी नजर यहाँ बची रहे, क्या आया हम ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे भाई के लिए कोई टिप्स या टोटका, कोई इलाज हो सकते हैं उनके लिए? जी, अभी डॉक्टर साहब से पता करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो जमील कॉलर थे, उन्होंने कहा कि एक बच्चा, उसकी एक आंख से जो विजन है वो क्लियर नहीं है, और एक का ठीक है तो उस पर पट्टी लगा दी जाती है, और दूसरे पे वो बच्चा रोता है फिर, तो ऐसे में वो क्या करें, ट्रीटमेंट वगैरह कोई? जो मैंने आपको जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि ब्रेन है, आंख है, और इसके दरमियान का कनेक्शन है, ये डेवलप ही उस वक्त होना है जब एक फोकस्ड इमेज आपकी आंख के सेंसर के ऊपर पड़ेगा। पैचिंग का मकसद ये है कि अगर एक आंख कमजोर है और एक आंख ठीक काम कर रही है, तो उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ अभी एस्टैब्लिश उस तरह से नहीं हुआ, इसीलिए जो सही काम करने वाली आंख है उसको हम बंद करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो दूसरी आंख है उसको ऐनक लगा के जो नंबर उसका चाहिए तो वो उसको पैच करें और वो उसको देखें। यूजुअली जो इंटरनेशनली हम ये चीज़ें कर रहे हैं कि पैचिंग करने के बाद जो बच्चे तंग करते हैं, तो आप उसके अंदर उसकी एक्टिविटीज़ वो रखें पैचिंग के बाद जो उसको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आप टैबलेट के ऊपर उसको गेम खेल लेने दें, आप उसको टीवी के ऊपर कुछ अगर वो कार्टून्स देखना चाहता है वो देखने दें, या उसकी कोई फेवरेट जो एक्टिविटी है, कोई बुक है, कलरिंग है, कोई ऐसी चीज़ है वो करने दें। एग्री के बच्चे जो है वो मुश्किल से करवाते हैं और वो नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें 2 आंखें दी हैं या 2 टांगें दी हैं ताकि हम उसके ऊपर चलें, दौड़ें, देखें। अगर उसकी वो दोनों आंखें एक जैसे साथ देख लेंगी इस सारी मुशक्कत के बाद, तो वो बाद में आगे आने वाली जिंदगी में आपके लिए बहुत फायदा। लेकिन इसकी रीजन क्या है? एक आंख से उसको विजन नहीं क्लियर आता, तो वो उसकी वजह क्या होती है? क्या वो एक आंख से सही तरह से देख ही नहीं सकता शुरू से? आंख की जो साख्त होती है वो बहुत ही सेंसिटिव है, अगर 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है तो ऑलमोस्ट 6 तक का नंबर लग सकता है आपको। तो अगर माइक्रोमीटर्स के अंदर दोनों के साइजेस में थोड़ा सा फर्क है, या उसकी साख्त इस किस्म की है कि उसको नंबर डिफरेंट चाहिए और एक आंख को नंबर डिफरेंट चाहिए, तो उसकी वजह से जिसको ज्यादा नंबर चाहिए होता है वो कमजोर रह जाती है। ठीक है, उस डिफरेंस को हम इसी तरीके से भी पूरा कर रहे हैं, इसी तरह से पैच के थ्रू, ताकि वो आपके अपनी दूसरी आंख के साथ है और फिर दोनों बराबर काम कर सके। बिल्कुल। आयशा, वैसे हमें जिस तरह से बच्चे का इशू सामने आया है कि भाई उसकी इस तरह से, अगर क्या उसकी खुराक में कोई मसला होगा कि उसकी स्टार्टिंग से ही एक आंख में जो विजन है वो कम था? नहीं, इसका खुराक से ऐसा ताल्लुक नहीं है, मगर हम ये रिकमेंड जरूर करेंगे कि अब मजीद खुराक को बेहतर किया जाए, क्योंकि अब अगर खुराक में भी कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो दोनों आंखों के ज़ाहिर है बिनाई कमजोर, बिल्कुल बिनाई कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उन्हें चाहिए ये कि वो गाजरों का इस्तेमाल, सौंफ बहुत अच्छी है, जैसा ईसा भाई ने भी बताया,
सौंफ बहुत अच्छी है, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक हो गई, ये आइसबर्ग आ जाती है इसके अंदर, कैबेज आ जाती है, उसका इस्तेमाल वो थोड़ा सा बढ़ा दें। इसके अलावा दूध का, प्रोटीन का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें, इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। बीफ बहुत अच्छा है, उसके अंदर जिंक होता है, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसके अलावा लिवर, जिसे हम कहते हैं गुर्दे जो हैं वो हफ्ते में एक दफ़ा, या अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो कम से कम महीने में एक दफ़ा गुर्दे का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। ठीक हो गया, लिवर का जो है इस्तेमाल आपने करना चाहिए। कॉलर है हमारे साथ, फ़ाहम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या बात करना चाहेंगे आप? जी, मेरी एक बेटी है तकरीबन 4 साल की, तो पैदाइश की उसको जो है ना नजर वीक थी। दिन को जो है रोशनी, उसको बाहर रोशनी में जो है नजर आती है, खेलती भी है, लेकिन कमरे के अंदर या शाम के वक्त बिल्कुल नजर नहीं आती। तो इसका प्लीज कोई हल बता दें। डॉक्टरों के पास भी मैं गया, उन्होंने कहा कि नजर एक होती है, एक जगह कम होती है, तो उसको वो उस साइज का चश्मा हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि नजर की एक मिकदार होती है, वो इसमें कम है या ज्यादा है हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसका कोई हल है, या कहीं मैं जा सकूं किसी हॉस्पिटल में, या कहीं पे मेहरबानी करके बताएं। चलें जी, अभी बता देते हैं आपको। एक और कॉलर है हमारे साथ, शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी शाहिदा, क्या बात करना चाहेंगी आप? मेरा बेटा छोटा 2-2.5 साल का, उसकी आईज स्क्विंट है, बिल्कुल भैंगी है। तो उसके लिए डॉक्टरों ने हमें तो ऑपरेशन सजेस्ट किया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले एक आध टोटका कोई हो जाए कि शायद उसकी आईज ठीक हो जाए। मोटी ग्लासेस भी हैं, लेकिन वो नहीं पहनता, ज़ाहिर बच्चा है, छोटा है, हैंग देता है उठा के, तो उसके बारे में मैं बहुत परेशान हूँ। जी, अभी आपको बता देते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ हैं जाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाहिदा, क्या बात करेंगे आप? जी, मैंने डॉक्टर ईसा से बात करनी है। मेरा बेटा है माशाल्लाह 14 साल का। जी, उसकी नजर डॉक्टर कह रहे हैं कि माइनस में है, ये एक पॉजिटिव होती है, एक माइनस होती है, बिल्कुल, तो वो नेगेटिव। तो वो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी नजर अभी माशाल्लाह उसकी उम्र 14 साल है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी नजर ना जो 18 साल तक जो है वो 4 पे आ सकती है। तो मतलब मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से कि नजर सही होने के बजाय मैं उसको बादाम वगैरह इस तरह की हर चीजें देती रहती हूँ, मिश्री, सौंफ वगैरह, लेकिन उसकी नजर जो है ना वो मतलब जब भी चेक करवाते हैं वो पहले से कम हो रही होती है, मतलब बढ़ नहीं रही होती, जैसे मतलब ठीक नहीं हो रही होती। वो कहते हैं नेगेटिव में, तो इसका कोई इलाज नहीं है। ये 18 साल तक इसकी नजर जो है ना ऐसी ही रहेगी, उसके बाद जो है ना वो इस चांसेस बन सकते हैं। तो आप प्लीज जरा मुझे, ठीक है, अभी आपको बताते हैं, आप परेशान हो, आपकी परेशानी दूर करते हैं। अभी डॉक्टर साहब बताइएगा, पहले तो हमारी एक कॉलर थे, उन्होंने कहा कि नज़र की जो मिकदार है वो कम है, शाम में मतलब उस तरह से कुछ नज़र आता है, दिन में इतना नहीं, मतलब इस तरह से उन्होंने बताया, तो क्या उसका ट्रीटमेंट होगा? जो टिपिकल सिम्टम्स उन्होंने बताए, ये या तो नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर एक जीनियाती बीमारी है जिसको हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर विटामिन ए का जो यूज़ है ना वो मोर देन व्हाट यू रिक्वायर वो होता है, तो एक्सेसिव विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इनमें फ़ायदेमंद होती है। अगर उन्होंने चेक करवाया तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि पहले चेक करवाएं, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि इज इट रियली जस्ट विटामिन ए एसोसिएटेड नाइट ब्लाइंडनेस या कोई जीनियाती मसला है जो कि फैमिलीज में रन कर रहा है, तो उसका फिर इलाज उसके मुताबिक किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी हमारी कॉलर थी शाहिदा, उन्होंने कहा कि उनका जो बच्चा है उसको मतलब महंगा है वो, और उसको ऑपरेशन डॉक्टर ने रिकमेंड किया, लेकिन वो उसके अलावा भी कुछ और मतलब रिकमेंडेशंस चाह रही हैं कि ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना चाह रही हैं अभी। यूजुअली हम पहला स्टेप जो है वो डायरेक्ट ऑपरेशन के ऊपर नहीं जाते। उसकी रीज़न ये है कि जब हमारी आंख को किसी किस्म का ऐनक का नंबर लग रहा होता है या उसका कोई फोकस में इशू होता है तो हम पहले उसके ऐनक लगाते हैं। लेकिन तो बच्चा तो ग्लासेस लगा ही नहीं रहा। देखिए यहाँ पे इनका थोड़ा सा जो है वो मेहनत आएगी, क्योंकि उनको इसके ऊपर उसको जबरदस्ती एक तरह के लगानी पड़ेगी, स्ट्रैप्स के साथ बांध देते हैं, फिर बच्चे को जब उसमें से ठीक नजर आना शुरू हो जाता है वो देखते हैं। ये इसलिए है कि जब हमारी आई फोकस करती है तो वो थोड़ी सी इन या आउट जाती है, अगर हम भी नजदीक देखेंगे तो हमारी आंखें इन हो जाएंगी। तो दैट इज वाई जब उसकी कोई अगर ऐनक की रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी कर दें। मैनी टाइम्स बगैर किसी सर्जरी के सिर्फ ऐनक सही पहनने से ये आंखें सीधी हो जाती हैं, आंखें ठीक हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी, ऑपरेशन की तरफ उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्लासेस के ऊपर उनको पहले जो है ना फोकस कराना चाहिए। हमारे साथ हैं इकरा, अस्सलाम वालेकुम। जी इकरा, क्या बात करना चाहेंगी? मुझे भाई के लिए मालूम करना था कि अगर आंख काले मोतिया की तरफ जा चुकी हो, उसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई टोटका या कोई नुस्खा या कोई ट्रीटमेंट, क्योंकि ऐसे बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो मुझे बता दीजिए। और उनका परहेज भी क्या आया, उनकी रोशनी हम यहाँ रोक सकते हैं, मजीद उनकी रोशनी पे इफेक्ट ना हो।
चलिए ठीक है और डॉक्टर साहब। उनका इलाज भी बताइएगा, उन परहेज जी भी जी बताइएगा। जरूर, अभी बता देते हैं आपको इकरा। डॉक्टर साहब बताइएगा काले मोतिये का क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या होगा, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाए? काले मोती का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो सिर्फ ये है कि आंख एक बॉल है जिसके अंदर जेल भरी हुई है, अगर उसका प्रेशर बढ़ रहा है तो हमने उस प्रेशर को कंट्रोल करना है। ठीक। अब वो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आइदर हम मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं या सर्जरीज कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर उनकी मेडिसिन हैं और मेडिसिन के ऊपर वो कंट्रोल हो रहा है, तो जिस तरह से हम ब्लड प्रेशर या शुगर की मेडिसिन रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको कंट्रोल किए रखे हुए हैं, तो उसी तरह से ग्लाकोमा की भी जो मेडिसिन है उसको रेगुलर यूज़ करना, उसमें नागा नहीं करना। बाकी जिस तरह से जो खुराक है, ग़िज़ाई अज्जा हैं, वो तो जो बैलेंस डाइट है दैट विल डेफिनेटली हेल्प। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है, हमारा जब आंख का दबाव बढ़ रहा होता है तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता, जिसकी वजह से हम ग्लाकोमा को साइलेंट किलर ऑफ द आई कहते हैं। तो इसका जो रेगुलर फॉलो अप है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे वो अपनी स्पेशलाइज इक्विपमेंट पे चेक करेगा कि आपकी आंख के अंदर दबाव कितना है, इज इट नॉर्मल और अब नॉर्मल, ये कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा। जो डैमेज हो चुका है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन फर्दर डैमेज को बचाने के लिए सिर्फ हम इस प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वैसे आयशा, डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट्स तो बताए हैं, लेकिन इस तरफ हम अगर हम कोशिश जाए ना इस तरफ, हमें अपनी खुराक के जरिए अपनी ग़िज़ाइयत में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए कि हम ये काला सफ़ेद मोतिया और आंखों की बीमारियां जो मुख्तलिफ किस्म की आजकल आ रही हैं उनसे बच सकें? देखिए, बैलेंस डाइट की तरफ जाना चाहिए और कलरफुल डाइट, रेनबो डाइट जिसे हम कहते हैं, जिसमें सारे कलर्स हों। जितनी आपकी प्लेट कलरफुल होगी उतना आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है। सिर्फ आंखों के प्लेट लिए को कलरफुल किन किन चीजों से बनाना है? देखिए, सब्जियां, फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, जितना आपकी डेफिशिएंसी ज्यादा होंगी वो उतने ज्यादा मसले मसाइल लेके आएंगी, और सिर्फ आंखों की नहीं बाकी डेफिशिएंसीज भी इसमें कवर हो जाएंगी। अब कोशिश ये करनी चाहिए रोटी चावल का एक स्पेसिफिक पोर्शन हो, प्रोटीन जिसे गोश्त या दालें या अंडा वगैरह आ जाता है उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन हो, और सैलेड एंड फ्रूट का बाकी आधी प्लेट आपकी सैलेड एंड फ्रूट की हो। इसमें से कोई भी चीज अगर मिसिंग होती है तो फिर डेफिशिएंसी शुरू हो सकती हैं। दूध दही का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, अंडा हफ्ते में 4 दफा कम से कम इस्तेमाल किया जाए, फिश है तो वो हफ्ते में कम से कम 2 दफा इस्तेमाल करनी चाहिए। सीड्स और चीज है, नट्स और चीज है। नट्स जो है वो एक मुट्ठी दिन में जरूर इस्तेमाल करने हैं। नट्स में आ जाते हैं ये अखरोट, बादाम, काजू वगैरह, और जो सीड्स हैं उसमें जैसे मैंने पहले बताया चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, बेसल सीड्स जिसे तुख मलंगा कहते हैं, इन सब का इस्तेमाल जो है वो 1 टीस्पून डेली जरूर होना चाहिए। राउंड द डे आप किसी भी टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ईसा भाई, लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगे जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपके फैंस आपको देख रहे हैं? देखें, आजकल जो है ना मौसम है, अल्लाह ताला ने हमें लाल गाजरें दी हुई हैं। मैं तो लोगों से कहूंगा जिनको आंखों की प्रॉब्लम है उनको भी और जिनको नहीं है उनको भी 1 किलो कम से कम गाजर का जूस निकालें और उसमें डाल दें आधा किलो सौंफ। इतना डाल दें कि गाजर के अंदर, पानी के अंदर वो डिप कर जाए। ये दोनों चीजों को आप अपने घर में धूप में डाल दें, हल्की रोजाना लकड़ी के साथ इसको घुमाया करें। 6-7 दिन में ये सौंफ सारा गाजर का पानी पी लेगी। जब ये खुश्क हो जाए तो अब आपकी मर्जी है, इसमें आप जायके के लिए बादाम डाल दें, अखरोट डाल दें। दिन में 1 चम्मच सुबह शाम खाया करें, आंखों की बीमारी को करीब आने नहीं देता। अब ये चीजें मार्केट में अवेलेबल है, कोई महंगी भी नहीं है, यानी कि गाजर का जूस निकालना है और सौंफ, 2 चीजें हैं। ठीक है जी, बड़ी जबरदस्त आपने, बड़ी आसान आपने एक टोटका बता दिया। डॉक्टर साहब, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम एक चीज़ कहते होते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या टाइम सेव्स 9। तो बराए मेहरबानी आप अपना जब आंख का मुआयना करवाएं तो किसी स्पेशलिस्ट से करवाएं और मुकम्मल मुआयना करवाएं। हमारे यहाँ प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर बिल्कुल जोर नहीं है। जब प्रॉब्लम हो जाती है तब हम उसके सॉल्यूशंस लेने के लिए निकल पड़ते हैं। तो बराए मेहरबानी अपना मुआयना रेगुलर और टाइम पे करवा लेंगे तो आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल, पहले अगर हम एहतियात कर लें तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आयशा, लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए, आजकल के बच्चे बहुत सारी चीजों से वर्जन डेवलप कर लेते हैं। कद्दू, शलजम वगैरह तो बच्चे खाते नहीं है, ये आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो हम माओं को चाहिए कि वो फॉर्म चेंज करके, ग्राइंड करके या ब्लेंड करके सालन में हर चीज जरूर ऐड करें। किसी भी चीज को अपने डाइट से ऐड करें, नजरअंदाज किसी चीज को नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आयशा ने भी कहा कि अपनी प्लेट को कलरफुल बनाएं, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आंखें अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है और दुनिया अपने आंखों से देखनी है। तो अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखें। सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस अहम मौजू पर हमें अपना वक्त दिया है। आंखों का बहुत ख्याल रखें क्योंकि 9 से 11 आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान भी देखना है और इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत मकामात की सैर भी करनी है। तो अपनी आंखों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना और एहतियात करनी है। कल फिर मुलाकात होगी। आज मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।